अथ व्यवेस्तता दृष्टान धातराष्टान कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सैनरोभ्यो भयोमर्धे रथम स्थापय मे। यहाँ धृतराष्ट्र से संजय कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा है, हे अच्युत। ध्यान रखिए यहाँ क्या शब्द का प्रयोग किया है अर्जुन ने, अच्युत। यहाँ विशेष बात है इसके लिए। कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच आप खड़ा कीजिए। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार से संबोधन किया जाना भगवान श्री कृष्ण के लिए अच्युत कहा गया यहाँ पर कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़ा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है एक तरफ और दूसरी तरफ अर्जुन है, लेकिन फिर भी अर्जुन के वो सारथी बने हुए हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए कि अच्युत शब्द का प्रयोग क्यों, क्या विशेषता है। और आगे कहा है, यावदीता निरीक्षे हम योद्ध कामना स्थितान कैरमया सह योद्यव मनरणम समुद्धवे। और कहा, जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक आप उसे वहां खड़ा रखिए। देखिए युद्ध प्रारंभ होने वाला है। उपयुक्त कथन से यहाँ पर एक बात ज्ञात होती कि पांडवों की सेना अप्रतिम व्यवस्था से धृतराष्ट्र का पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित है, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों के निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा है। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का ध्वज है, कपिध्वज चिन्ह, जो कि विजय का सूचक माना जाता है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे भगवान श्री राम विजयी हुए। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर हनुमान जी भी हैं और स्वयं राम जी भी हैं कृष्ण के रूप में, जो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। अब भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहां राम होते हैं तो उनके नित्य सेवक हनुमान तो अवश्य होते हैं, तथा उनकी नित्य संगिनी और वैभव की जो देवी हैं स्वयं माता देवी सीता जी, वह भी उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं है यहाँ पर कि भाई उनको भय लग रहा है, तो इसलिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भगवान कृष्ण से वो कह रहे हैं कि आप मुझे देखना है, दोनों सेनाओं के बीच आप ले जा करके मेरे रथ को खड़ा कीजिए। तो यहाँ भय नहीं है। जिनके साथ साक्षात भगवान हो, विजय सूचक हनुमान हो और वैभव की देवी हो, भला उसे कैसा भय। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण के निर्देश देने के लिए साक्षात वहां पर उसको उपस्थित हैं। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त है, जो कि एक योद्धा को चाहिए। अब इन स्थितियों में भी जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, यहाँ भक्त है। कौन भक्त है? अर्जुन। किसका? भगवान श्री कृष्ण जी का। निश्चित ही संपूर्ण विजय के ये लक्षण कहे जाते हैं। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को
जो बात कही कि मेरे इस रथ को हे अच्युत आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़ा कर मैं देखना चाहता हूं। तो जिस प्रकार मैंने आप बताया कि सर्वोच्च जो विजय के लक्षण है वो अर्जुन के साथ है। तो यहां तात्पर्य क्या है इस बात का समझने की बात यह है, अर्जुन ने यहां शब्द प्रयोग किया है कि सबको संबोधन किया अच्युत कह करके, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के आप खड़ा कर दीजिए। और जो युद्ध की अभिलाषा से कौरवों की सेना में जो उपस्थित हुए हैं, जो युद्ध करने की अभिलाषा रखते हैं और उन शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है मैं उनको देख सकूं, अर्जुन ने कहा। तात्पर्य यहां पर यह है कि यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपा बस अपने इस मित्र की सेवा में लगे हुए हैं, यानी स्वामी होते भी सेवक की सेवा कर रहे हैं। यहां विशेष बात है, वे अपने भक्त पर स्नेह रखते हैं और भगवान भी चाहते हैं कि जितना प्रेम भक्त मुझसे करता है निश्चल निष्कपट भाव से और मेरे लिए सदैव तत्पर रहता है हर कार्य करने के लिए, तो मैं भी उसके लिए कुछ करूं, ऐसी भगवान की भी अभिलाषा होती है। तो यहां यह हमें शब्द श्लोक के माध्यम से ये भावार्थ बड़ा सुंदर है कि भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी कभी भगवान भी उतावले रहते हैं और चूकते नहीं है, ऐसा अवसर आता है तो इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी के रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद भी स्वीकार किया है। भक्त वत्सल भगवान उनको कहा जाता है, भक्त का स्नेह देकर, और जो स्वयं स्वामी है वो सेवक के सारथी बने, किंतु इसमें उनका परम स्थित अक्षुण्ण बनी रहे। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत ही मधुर एवं दिव्य होता है। देखिए स्पष्ट यह गीता जी हमें संदेश देती हैं कि भगवान और भक्त का जो संबंध होता है वो कितना दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्गत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। ये भगवान का भी भाव होता है, इसमें उनको विशेष आनंद का अनुभव होता है। वह स्वयं आज्ञादाता न बने अपितु उन्हें शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। कैसे भक्त? शुद्ध भाव से प्रेम करने वाले प्रभु को जो भी आज्ञा करते हैं भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, प्रेम और भक्तिवश होकर के निश्चल। ये भगवान का स्वभाव है। चूंकि वे स्वामी हैं अतः सभी लोग उन्हें आज्ञा पालक हैं, उनकी ही आज्ञा का पालन करते हैं सभी लोग और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई भी नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले, यहाँ अच्युत का जो संबोधन किया अर्जुन ने इसलिए किया, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में यहां आना पड़ा है। वह नहीं चाहता युद्ध करना, अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक है कि युद्ध भूमि में कौन कौन अग्रणी उपस्थित हैं, जो व्यक्ति हैं कौन कौन है। यद्यपि युद्ध में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न उठता तो भी वह उन्हें फिर भी देखना चाह रहा है कि यद्यपि आवांछित युद्ध के किस हद तक युद्ध करने के लिए ये लोग तुले हुए और युद्ध करना चाहते हैं कौरवों की ओर से। आगे यहां पर कहा गया है योत्स्मानं वेक्षं ये त्रेन समागता धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धे प्रिय चे कृशवा
मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र कौन, दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। यहाँ स्पष्ट किया कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उसकी ओर से जो युद्ध करने आए हैं, हे केशव, हे अच्युत, मैं उनको देखना चाहता हूं। यह सर्वविदित है कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पाप पूर्ण योजना बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता है। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्म रहेंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता है कि कौन कौन से लोग आए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी योजना कोई नहीं थी कि उनके पास जाके समझौता रखता, ऐसा कदापि नहीं। यह भी तथ्य था कि उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपने विजय का तो विश्वास था क्योंकि कृष्ण उनकी बगल में विराजमान है, तो कोई शंका नहीं है। लेकिन फिर भी अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाके खड़ा कीजिए। एवं मुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्यरोभ्यो वयो मर्ध्ये स्थायित्वा रथोत्म। यहाँ एक शब्द प्रयोग किया है, गुडाकेशेन। ये किसके लिए कहा गया है? संजय ने कहा धृतराष्ट्र से, हे भरतवंशी, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को ला करके खड़ा कर दिया। अब यहां देखिए संजय ने कितने भाव से स्पष्टीकरण दिया है। एक एक शब्द पर आप ध्यान दीजिए। हे भरतवंशी, अर्जुन के द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर के अर्जुन ने जो संबोधित किया है भगवान को, भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को, यहाँ उत्तम शब्द का प्रयोग किया गया रथ के लिए, दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर के खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया। गुणा का अर्थ है यहाँ नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुणाकेश होता है। नींद का अर्थ है अज्ञान, यहां जो अर्थ है। अतः अर्जुन को गुणाकेश इसलिए कहा गया कि अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद और अज्ञान दोनों पर ही विजय प्राप्त कर ली है। जिसके मित्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो, उनका भक्त हो, जो भगवान के हृदय में वास करता हो, एक तरह से भगवान को मोह ले अपनी भक्ति से। आप सोच सकते हो अज्ञान भला कभी उसी के पास आ सकता है? कदापि नहीं। जिसके रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान है और वो चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे। मध्य में लाके रथ को खड़ा किया है अर्जुन के कहने पर, यहां पर तो भला नींद का भी कोई कारण नहीं है। अब यहां यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नींद किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो गुणाकेश ने जो संबोध किया है इसका भावार्थ पूर्ण रूप से यहां पर दे दिया। अज्ञान अर्जुन के नजदीक नहीं है। कृष्ण की मित्रता के नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त है। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूला, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है, जहां तक के चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण का नाम, रूप, गुणों, लीलाओं का चिंतन से भक्त कभी मुक्त रह ही नहीं सकता। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, वचन से भी, कर्म से प्रभु की भक्ति जो करता है, कर्म कर रहे तो प्रभु का नाम, प्रभु के लिए, मन में भी राम, वचन में भी राम, मनसा वाचा कर्म। जो प्रभु को, कृष्ण को, राम को जो भजता है
वो शुद्ध होता है। हर समय उसके लिए भगवान और भक्त, बस दोनों के बीच में कोई नहीं। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत लेता है, दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भवनामृत का समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन में निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए हैं कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। ये भक्त और भगवान का एक दूसरे के प्रति भाव है। अतः उन्होंने वैसा ही किया। फिर वे इस प्रकार बोले हैं, बीच में रथ को ले जाकर के खड़ा कर दिया और बोले, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मही छिताम उवाच पार्थ पश्ये तासां वेतान कुरुनित। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ। अब यहां देखिए पार्थ कह के संबोधित किया है। यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। भगवान ने कहा अर्जुन से, हे पार्थ, जो यहां पर युद्ध के लिए आए हुए हैं कुरु, इन सभी को देखो, जिसमें भीष्म है, द्रोण है और विश्व जो महान महान है। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। भगवान है ना, तो जानेंगे। इस प्रसंग में हर्षि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा का, देखिए मैंने कहा ना, प्रत्येक शब्द का यहां पर जो संबोधन किया गया है उसका एक भावार्थ है। पार्थ ही क्यों कहा यहां पर? पार्थ शब्द के संबोधन करने के पीछे इसका भाव क्या है, उसको समझने का कोशिश कीजिए। अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है कि मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र है। किसका पुत्र है? प्रथा का। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को सारथी बनना स्वीकार किया था, अर्जुन का सारथी बनो। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो, ये कहा, कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी। यहां अर्जुन को और नामों से संबोधित कर सकते थे, भक्त है, कृपा भी कर सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि मेरा मित्र ऐसी बातें नहीं करेगा। तो यहां पार्थ कह के संबोधित किया है। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन प्रथा उनके पुत्र है, तो इसलिए उनको पार्थ कह करके यहां संबोधित किया है। श्री गीता जी के अंदर प्रत्येक श्लोक के माध्यम से प्रत्येक भाव हमारे मानव जीवन को कुछ न कुछ सीख देता है। जिस प्रकार से हंस दूध और पानी को मिलाकर के रख देते हैं, उसके अंदर से भी वह दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। बुद्धिमान व्यक्ति, धर्मप्रिय व्यक्ति, भक्त लोग गीता जी के अंदर से उन समस्त बातों को चुन चुन करके अपने जीवन में उतारते हैं। ऐसा कहा जाता नहीं है, ऐसा सत्य है कि गीता के अंदर आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान है। तो हमारा प्रयास ये है कि आगे जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी का संवाद है, ये हमारे जीवन से बहुत बहुत कुछ
मिलता जुलता हुआ और हर एक समस्या का समाधान हमको देगा। हमारा प्रयास होगा सभी श्रोताओं के लिए। तो ध्यान पूर्वक आप श्रवण करेंगे तो आपको हर समस्या का समाधान प्रत्येक श्लोक के माध्यम से, उसके भाव अर्थ के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे।